हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जो आधुनिक भारत से रिलेटेड या आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जो कांग्रेस की स्थापना और उसकी स्थापना से लेकर के उसके जो भी अधिवेशन हुए हैं उन सबको जो है डिस्कस करेंगे। उस अधिवेशन में जो मेजर डिसीजन लिए गए हैं और कौन कौन से बदलाव हुए, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, कहाँ पे की गई है, इन सब को जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये आपका हैंड रिटन नोट्स है और इसमें जो महत्वपूर्ण बहुत से बुक हैं जैसे बिपिन चंद्रा हो गई, दृष्टि की बुक हो गई और फिर से आपका स्पेक्ट्रम हो गया। उन सारे बुकों को पढ़ने के बाद, समराइज करने के बाद जो महत्वपूर्ण फैक्ट मिले हैं, तो सारी बुकों के फैक्ट को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें जो है बहुत सारे बुक या बहुत से कंटेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कांग्रेस की स्थापना से लेकर के उसके जो भी अधिवेशन हुए हैं उन सारे से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सब को जो है इसमें वो सारे आपके डाउट जो है इससे क्लियर हो जाएंगे। और इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उसमें यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपके मतलब क्वेरी हो, उसके लिए जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो आईसीएस की सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिनका नाम था एओ ह्यूम। ठीक। और इसकी जो स्थापना हुई थी उस समय भारत का जो वायसराय था वह डफरिन था। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक। और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई के ग्वालिया टैंक में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन या फिर नौरोजी की सलाह पर 1885 में आईएनसी हुआ। मतलब कह सकते हैं कि 1884 में जब ये कहा गया कि एक कोई राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाएगी जो आज़ादी के उद्देश्य से या फिर अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखने के उद्देश्य से वह सभी का या पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे, तो इसका नाम जो सुझाया गया था वह इंडियन नेशनल यूनियन सुझाया गया था। लेकिन जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने सुझाव दिया था कि यूनियन के स्थान पे कांग्रेस शब्द ज़्यादा सही रहेगा। और इसी यही वजह है कि 1885 में इसका जो नाम है वह यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन से बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया था। ठीक है। और इसमें अगर जो एओ ह्यूम थे, इनके जो जीवनी कार्य हैं वो थे वेडरवन। और इन्हीं के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है या कह सकते हैं कि इनकी जो जीवनी लिखी गई है उससे भी जो है हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एल एल आर 1916, एल एल आर 1916 इन्होंने यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जैसे होता है ना कि कुकर में आपका जो सेफ्टी वाल्व होता है, जैसे अगर किसी भी वजह से अगर कुकर में कुछ बन रहा हो और अगर उसका गैस न निकल पाए, तो सेफ्टी वाल्व एक समय के बाद जब गैस की मात्रा कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो सेफ्टी वाल्व क्या होता है, सेफ्टी वाल्व ऑटोमेटिक जो है निकल जाता है। ठीक है। तो यही इन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस की स्थापना की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वह एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो अधिवेशन हुए थे यह कलकत्ता में हुए थे 10, फिर मद्रास में 7 अधिवेशन हुए थे, मुंबई में 6 अधिवेशन हुए थे। और इसमें सबसे अधिक बार जो इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधिक समय तक जो इसकी अध्यक्षता की गई थी वह अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी और यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। और प्रथम अधिवेशन जो किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे। जब प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका, उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है कलकत्ता में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी उसका कोई अधिवेशन था, उसको अटेंड करने के लिए वो वहाँ पे उपस्थित थे। और यही वजह है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। ठीक है। और यहाँ से देखिए इसका, यहाँ से इसके अधिवेशन शुरू हैं। इसके ऊपर जो अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है। अभी क्या है, अब जो है हम लोग कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था।
ठीक है। WC बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो प्रतिनिधियों की संख्या थी वो 72 थी और सरकार से जो प्रमुख मांगे रखी गई थी इस अधिवेशन में उसमें था कि भारत सचिव परिषद जो इंग्लैंड में है उसको समाप्त कर दिया जाए और रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए, सिविल सेवा की आयु में वृद्धि कर दी जाए। जो लिंटन के समय में सिविल सेवा में एग्जाम देने की जो उम्र है उसको घटा दिया गया था, 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया था, 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो सिविल सेवा में जो आयु है इसकी वृद्धि करने की बात की गई थी। ठीक है, और सैन्य खर्चे जो हैं उसमें कटौती करने की बात की गई थी। आयकर इंग्लैंड पे जो आयातित कपड़े हैं उसे कम करने की बात की गई थी। वर्मा भारत से अलग हो गया था। जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसी समय जो है वर्मा भारत से अलग भी हो गया था। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें 1886 यह कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और ब्रिटिश संसद में चुने पहले 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था। इसमें डफरिन ने सदस्यों को गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था। तीसरा जो सम्मेलन था वो मद्रास में हुआ था और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और यह पहले मुस्लिम थे जिनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 607 थी और इन्होंने कांग्रेस इनके द्वारा बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा कांग्रेसी न्याय का आह्वान किया गया। ठीक है, इन्होंने कांग्रेसी ढांचे का जो है आह्वान किया गया। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त जो है अन्य भाषा की वकालत की गई थी कि इसमें जो है केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग न करके जो लोग जिस भाषा में सहूलियत या कह सकते हैं कि कंफर्टेबल फील करते हो, महसूस करते हो, उस भाषा में जो है भाषण दे सकते हैं या फिर अपनी वक्तव्य जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ महादेव गोविंद रानाडे मंच का प्रयोग सोशल कॉन्फ्रेंस के रूप में करने की सिफारिश किए थे कि इसका जो प्रयोग है वह सोशल कॉन्फ्रेंस के रूप में भी किया जाए। ठीक है, चौथा जो कांग्रेस अधिवेशन था यह 1888 इलाहाबाद में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वह जॉर्ज यूल द्वारा की गई थी और यह पहले जो है अंग्रेजी अर्थात यूरोपीय थे। इस समय सदस्यों की संख्या 1248 हो गई थी और इसमें अगर हम बात करें न हो पाया, जैसे सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रयासों से जो है इलाहाबाद में संपन्न हुआ था और 1888 में यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी किया गया था कांग्रेस के विरोध में जो है किसके द्वारा किया गया था, जैसे जो सर सैयद अहमद खां थे और शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और इसके विरोध स्वरूप में यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। कब किए थे? 1888 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि कांग्रेस की स्थापना के विरोध में किया था और इसकी अगर हम बात करें इसमें पहले हम भारतीय हैं। इसमें क्या कहा गया था? कांग्रेस में कहा गया था कि पहले हम भारतीय हैं, फिर हिंदू मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें भारतीयता पर अधिक जोर दिया गया था। एल राय जो है इसमें शामिल थे और इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। तो अगर यह पूछ ले कि कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे, तो एल राय जो है यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार के बीच जो है मतभेद सामने आया था। डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जनता के सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था कहकर उसको क्रिटिसाइज किया था। किसने किया था? डफरिन ने किया था। पांचवा जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो वेडरबन द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता वेडरबन द्वारा की गई थी और इसकी अगर हम बात करें पहली बार भाग लिया था किन लोगों ने? तिलक ने और महिलाओं ने। इसमें पहली बार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और महिलाओं ने इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था जो 1889 मुंबई में हुआ था। और इसमें जो है ब्रिटिश समिति का गठन किया गया था लंदन में 1889 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश समिति का गठन किया गया था लंदन में 1889 ईस्वी में। और इंडिया वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन भी इस समिति के माध्यम से ही किया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना। जैसे ब्रिटेन लंदन में जो है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में किया गया था। ठीक है, और यह भी जो है इसी अधिवेशन के समय में किया गया था। फिर आता है आपका छठा अधिवेशन जो 1890 में हुआ था कोलकाता में और इसकी जो अध्यक्षता है वह फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई थी। इसमें संबोधन दिया गया था किसके द्वारा? कादम्बरी गांगुली द्वारा और यह पहली महिला बनी थी जिनके द्वारा संबोधन दिया गया था। ठीक है, सातवां जो अधिवेशन है वो नागपुर में हुआ था और पी आनंद चार्लू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता रख दिया गया था।
ठीक है, दूसरा नाम राष्ट्रीयता रख दिया गया था। 8वां कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था और WC बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसके बाद क्या है कि यह अधिवेशन इंग्लैंड में होना था, लेकिन इंग्लैंड में न होकर के यह इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, 9वां जो कांग्रेस का अधिवेशन है वह 1893 लाहौर में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वह दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह जो है दूसरे कांग्रेसी नेता बने ऐसे। ठीक है, और फिर 10वां जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो 1894 में हुआ था मद्रास में। अल्फ्रेड वेब द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और यह जो है आयरलैंड के थे, मतलब कह सकते हैं कि आयरिश सदस्य के रूप में पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 10वां अधिवेशन। फिर 11वां अधिवेशन है आपका जो 1895 में हुआ था पूना में और इसकी जो अध्यक्षता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। तिलक से विरोध के बाद जो है मंच का उपयोग सोशल कॉन्फ्रेंस के लिए बंद कर दिया गया और इसमें जो है क्या आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा जो है ईसाई धर्म का गुणगान किया जाता है। किसने आरोप लगाया था? तिलक ने आरोप लगाया था। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 11वां अधिवेशन जो 1895 पुणे में हुआ था। फिर आपका 12वां अधिवेशन 1896 जो कोलकाता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई थी और पहली बार इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाना को गाया गया था। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। आनंद मठ के बांग्ला भाषा से लिया गया है। इसका अनुवाद संस्कृत में सुरेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने धन निकासी का सिद्धांत भी स्वीकार किया था, जो ड्रेन थियरी है, जिसमें कहा गया था दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिश जो है वह भारतीयों के धन के साथ साथ भारतीयों की जो प्रतिभा है उसका भी क्या करते हैं, ड्रेन कर लेते हैं, मतलब इसे भारत से सोख करके ब्रिटेन में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ड्रेन थियरी भी इसी समय दिया गया था और रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 13वां अधिवेशन जो 1897 में हुआ था यह हुआ था अमरावती में और इसकी जो अध्यक्षता है वो शंकर नायर द्वारा की गई थी। 14वां कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। 15वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1899 में लखनऊ में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो RC दत्ता द्वारा की गई थी, RC दत्ता द्वारा। और यह पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा था। भारत का आर्थिक इतिहास लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? RC दत्ता थे और यह जमींदारी व्यवस्था के समर्थक थे, जमींदारी व्यवस्था के समर्थक थे। फिर है आपका 16वां अधिवेशन जो 1900 ईस्वी में हुआ था लाहौर में और इसकी जो अध्यक्षता है NG चंद्रावरकर द्वारा की गई थी, इसकी अध्यक्षता। फिर आता है आपका 17वां अधिवेशन जो 1901 ईस्वी में हुआ था और यह कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था आपके कोलकाता में और इसकी अध्यक्षता की गई थी DE वाचा द्वारा। DE वाचा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और गांधी जी ने इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, या ऐसे पूछ ले कि गांधी जी द्वारा जो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया गया था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, या ऐसे पूछ ले कि वो किस नंबर का अधिवेशन था, कब हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो है 17वां अधिवेशन था, 1901 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में। DE वाचा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 18वां कांग्रेस का अधिवेशन 1902 ईस्वी में हुआ था अहमदाबाद में और इसकी अध्यक्षता की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। 19वां अधिवेशन हुआ था 1903 ईस्वी मद्रास में और इसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष द्वारा की गई थी। फिर आपका 20वां अधिवेशन जो 1904 मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी कॉटन द्वारा। फिर है आपका 21वां कांग्रेस का अधिवेशन जो 1905 में हुआ था और यह वाराणसी में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और इनको जो है विजय की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इन्हें जो है चांदी के चालक, मतलब जो तड़ित होता है चांदी के चालक जैसा वक्ता के रूप में संबोधित किया गया था और इन्हें जो है विजय की उपाधि दी गई थी। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। और स्वदेशी का शुरुआत जो है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी इसी समय हुई थी 1905 ईस्वी में। फिर होता है आपका 22वां कांग्रेस का अधिवेशन 1906 ईस्वी में और इसका आयोजन भी कोलकाता में किया जाता है और इसकी जो अध्यक्षता है वह DB नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है, और DB नौरोजी द्वारा की गई थी और इनके जो सचिव थे, जिन्ना के कैरियर की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। मतलब जिन्ना जो है इनके सचिव के रूप में कार्य करते हैं और यहीं से जिन्ना के कैरियर किया कह सकते हैं कि जो राजनीतिक कैरियर है इनकी वह इसकी शुरुआत होती है यहीं से। ठीक है, फिर आता है आपका तिलक के स्वदेशी और स्वराज बहिष्कार का प्रस्ताव। इसी समय जो है तिलक द्वारा स्वदेशी स्वराज और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी जो है महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।
नरम दल जिसने प्रशासन में हिस्सेदारी की वकालत की, गरम दल जिसने गरम दल जो है अधिराज्य की वकालत की। ठीक है, और इनके द्वारा क्या है कि नागपुर एल राय द्वारा कहा गया था कि अधिवेशन नागपुर में अगला होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका 23वां कांग्रेस का अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इसका जो अधिवेशन है सूरत में हुआ था, जबकि गरम दल द्वारा क्या कहा गया था कि इसका जो अधिवेशन है वह नागपुर में होना चाहिए, लेकिन हुआ था कहाँ पे, सूरत में। और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। और यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल में। फिर आता है आपका 23वां कांग्रेस का अधिवेशन जो 1908 ईस्वी मद्रास में हुआ था। यह जो है मद्रास में हुआ था, रास बिहारी घोष द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें क्या है कि इस समय गरम दल जो है नरम इस कांग्रेस से अलग हो गए थे, तो इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस में नरम दलों का जो प्रभुत्व है या प्रभाव है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। फिर आता है आपका 24वां कांग्रेस का अधिवेशन जो 1909 में हुआ था, और इसका जो आयोजन है लाहौर में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मौलवी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और रिपन को जो है सेकेंड सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया गया। इसी अधिवेशन में रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, फिर आता है आपका 25वां कांग्रेस का अधिवेशन जो 1910 इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है विलियम बेडरबन द्वारा की गई थी। और यह जो है 2 बार अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज था, एकमात्र अंग्रेज है जिसने 2 बार अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसके पहले कौन सा किया था, 5वां कांग्रेस का अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी इसी के द्वारा की गई थी। फिर आता है आपका 26वां कांग्रेस का अधिवेशन, इसका जो आयोजन है वो किया गया था कोलकाता में, विशन नारायण द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और पहली बार जनगण मन का गायन जो है इसी में किया गया था, इंपॉर्टेंट है, पहली बार जनगण मन का जो गायन है इसी में किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी रचना की गई थी। 27वां कांग्रेस का अधिवेशन जो 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर पटना में। RN मुदलोकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ह्यूम की मृत्यु के पश्चात अपना पिता सत्याग्रह घोषित किया गया, मतलब जो ह्यूम है उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है इसका संस्थापक, इसका पिता मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक जो है एओ ह्यूम को घोषित किया गया था इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, कहाँ पे, बांकीपुर पटना में, जो 1912 ईस्वी में अधिवेशन इसका हुआ था उसमें। फिर आता है 28वां अधिवेशन जो 1913 में हुआ था कराची में, और इसकी जो अध्यक्षता है नवाब सैयद मोहम्मद द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर 29वां अधिवेशन 1924 में हुआ था, और यह जो है आपके मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बसु द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर 30वां कांग्रेस का अधिवेशन है, 30वां कांग्रेस के अधिवेशन की अगर हम बात करें तो यह हुआ था 1915 ईस्वी मुंबई में। SP सिन्हा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। विलिंगटन ने इसमें भाग लिया था, 31वां कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ था, और इसका जो आयोजन है लखनऊ में किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और इसमें नरम दल गरम दल, ठीक, गरम दल और नरम दल दोनों के मध्य समझौता हो जाता है। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह जो है देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो है लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसके बाद जो है मुस्लिम लीग जो है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच भी समझौता हो गया था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें जो लखनऊ पैक्ट हुआ था गरम दल कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था, मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका विरोध किया गया था। ठीक है, और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक द्वारा नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था, जो मुस्लिमों ने मांग की थी पृथक निर्वाचक प्रणाली की, इसकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था, और यहीं से विभाजन की नींव पड़ती है। ठीक है, फिर आता है आपका 32वां कांग्रेस का अधिवेशन जो 1917 कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, और यह पहली आयरिश महिला थी जिनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसने विशेष अधिवेशन हुआ था, इसके बाद जो है एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम द्वारा की गई थी। और इसमें रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजनाओं पर विचार करने के लिए इसकी क्या की गई थी, इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था। 37वां फिर अधिवेशन हुआ था 1922 में, और यह जो अधिवेशन हुआ था गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। चौरी चौरा घटना और असहयोग आंदोलन वापस की के बाद जो है इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था।
इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ये लोग शामिल थे, और इन्हीं के द्वारा जो है इसी समय स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में, कांग्रेस से अलग होकर के। और जो अपरिवर्तनवादी हैं वह इस जो संस्था है इसका विरोध किए थे। फिर विशेष अधिवेशन होता है 1923 में, कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है, और इसकी जो अध्यक्षता है वह अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट 38वां अधिवेशन जो 1923 में होता है, और यह काकीनाडा वर्तमान आंध्र प्रदेश में होता है। मौलाना मोहम्मद अली द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वंदे मातरम गाए जाने का विरोध किया गया था इस अधिवेशन में। फिर 39वां कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में हुआ बेलगांव कर्नाटक में, और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। फिर 40वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1925 कानपुर में, और इसकी जो अध्यक्षता है सरोजनी नायडू द्वारा की गई, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल करने की इनके द्वारा क्या की गई थी? वकालत की गई थी। 41वां कांग्रेस का अधिवेशन 1926 में होता है, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था, और श्री निवास आयंगर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 42वां कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ था मद्रास में, और M.A. अंसारी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था इसी में। नेहरू को अध्यक्षता में विदेश समिति का गठन किया। नेहरू की अध्यक्षता में इसी अधिवेशन में एक विदेश समिति के गठन करने की बात की गई थी। 43वां कांग्रेस का अधिवेशन 1928 में हुआ कलकत्ता में, मोतीलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन भी इसी अधिवेशन में किया गया था। 44वां कांग्रेस का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और इसी अधिवेशन में जो है रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था, और इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, और पहली बार भारत को स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है इसी समय पारित किया गया था। ठीक है, फिर 1930 का जो अधिवेशन है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर आगे जो है 45वां अधिवेशन हुआ मार्च 1931 कराची में, और इसकी अध्यक्षता बीबी पटेल द्वारा की गई थी। ठीक है, 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर में फांसी के बाद आयोजित किया गया। गांधी का कथन था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, क्योंकि गांधी का व्यापक स्तर पर जो है विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि यह जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें बचाने में असमर्थ थे, या कह सकते हैं कि बचा नहीं पाए थे। इस वजह से जो है ये महात्मा गांधी उस समय जहाँ भी गए वहाँ इन्हें काले झंडे दिखाए गए, और गांधी जो है इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, और इसी के फलस्वरूप जो इन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा मौलिक अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह पहला अवसर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया था। ठीक, जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। फिर 46वां अधिवेशन होता है 1932 दिल्ली में, और यह जो है सेठ रणछोड़ दास अमृतलाल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 47वां अधिवेशन 1933 में हुआ था कोलकाता में, और इसकी जो अध्यक्षता है श्रीमती नीलली सेनगुप्ता द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 48वां कांग्रेस का अधिवेशन 1934 में हुआ था मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन भारत शासन एक्ट के कारण कोई अधिवेशन 1935 में नहीं हुआ था। ठीक, फिर 49वां कांग्रेस का अधिवेशन 1936 लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और अंग्रेज पार्लियामेंट बोर्ड को स्थापित करने की बात की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, हाँ मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य कांग्रेस को समाजवाद की ओर ले जाना है, इन्होंने यह नारा दिया था। 50वां कांग्रेस का अधिवेशन 1936 में हुआ था फैजपुर में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने का माध्यम माना। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 प्रांतीय चुनाव के कारण कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर 51वां अधिवेशन हुआ था 1938 में, हरिपुरा कहाँ पे है? आपके गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस जो है इसकी अध्यक्षता किए थे, और नेहरू अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता शामिल है। इसके साथ साथ अपने संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की सिफारिश की थी। 52वां जो कांग्रेस का अधिवेशन है वह 1939 त्रिपुरी में हुआ था।
जो आपके जबलपुर में है। और इसमें भी सुभाष चंद्र बोस मतलब जीत गए थे। और इसमें अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी से विरोध पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से कांग्रेस के लिए उठाया था, लेकिन वो हार जाते सुभाष चंद्र बोस से। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि यह मेरी व्यक्तिगत हार है, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, इसमें भाषण जो है बांग्ला भाषा में इन्होंने भाषण दिया था, जिसका अनुवाद शरद चंद्र बोस ने किया था और 6 वर्ष के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, 1939 में ही इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। फिर 1940 मार्च रामगढ़ झारखंड में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, मार्च 1946 तक ये हुआ। ठीक है, फिर मार्च इसके बाद लेकर के 1946 तक जो है कांग्रेस का अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद रहे। कैबिनेट मिशन इन्हीं के समय में भारत आया था। ठीक है, तो 1940 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। और इसी समय जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। नवंबर 1946 तक नेहरू रहे। नवंबर 1946 मेरठ में हुआ JB कृपलानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इन्होंने नवंबर 1947 में कांग्रेस पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर नवंबर 1947 में ही जिन्होंने जब त्यागपत्र दिया तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, 1950 में नासिक में हुआ था और PD टंडन द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और अगर यह पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कुल कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे, तो 9 अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश में हुए थे, जिसमें से 3 अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ठीक, 3 अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और 3 अधिवेशन आपके इलाहाबाद में हुआ था। एक अधिवेशन जो है आपके हुआ था कहाँ पे? बनारस में। एक हुआ था कानपुर में। और मतलब टोटल जो है 9 अधिवेशन आपके उत्तर प्रदेश में हुए थे कांग्रेस के। ठीक है, तो ये कांग्रेस की स्थापना और उसके जो विभिन्न अधिवेशन हैं और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है और उसमें जो मेजर डिसीजन लिए गए हैं उन सब से रिलेटेड फैक्ट के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मान के चलिए कि सभी जो अच्छे बुक हैं उन सबको सब के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको जो है प्रॉपर इसमें शामिल किया गया है। तो इस मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड इस वीडियो के अलावा या इसमें जो कंटेंट हैं उसके अलावा आप लोगों को और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। तो यह वीडियो बस देख लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि यह वीडियो या तो देखें या फिर अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।